बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। आर्ट ज्वेलरी, चांदी के दाम, सोने का काम। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अन्नपूर्णा रोड, इंदौर। हाई लिंक टाउन में एड्रेस श्री राम तलावली, इंदौर अहमदाबाद हाईवे, धार रोड, इंदौर। मनोहर वर्मा हत्याकांड में फरार गुंडे कपिल सोनकर के पुलिस ने चस्पा करवाए पोस्टर्स, 10,000 का इनाम भी किया घोषित। वर्ष 2011 में करवाई थी हत्या। 3.5 लाख करोड़ के MOU में से 1 लाख करोड़ के MOU हुए निरस्त, बाकी पर हो रहा काम, कहा उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। एग्री बिजनेस समिट का भी किया शुभारंभ। सरकारी एम्बुलेंस के चालक की मनमानी, मरीज के परिजनों से वसूले 1200 रुपए, अस्पताल अधीक्षक भी शामिल, स्वास्थ्य मंत्री की फटकार के बाद लौटाए रुपए। अपराधियों के साथ साथ चोरों के भी हौसले बुलंद, बीती रात सुने फ्लैट को बनाया निशाना, 2 लाख रुपए नकद सहित 40 तोले सोने के जेवर पर किया हादसा। और प्रदेश से बाहर के वकील को सीनियर वकील का दर्जा दिए जाने से खफा वकीलों ने की हड़ताल, कामकाज हुआ प्रभावित। पुलिस ने लंबे समय से हत्या के मामले में फरार आरोपी और कांग्रेस नेता कपिल सोनकर के पोस्टर सेंट्रल कोतवाली इलाके और पुलिस की गाड़ियों पर चस्पा करवा दिए हैं। कपिल सोनकर सियागंज में हुई हम्माल की हत्या के मामले में कई महीनों से फरार है। पुलिस ने कपिल पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने कोतवाली और भवरकुआ थाना क्षेत्र के फरार लिस्टेड गुंडे और कांग्रेसी नेता कपिल सोनकर के इनामी राशि वाले पोस्टर्स शहर के कई इलाकों में चस्पा करवा दिए हैं। पुलिस ने कपिल सोनकर की सूचना देने वाले किसी भी व्यक्ति को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि सियागंज इलाके में 19 दिसंबर 2011 को हम्माल मनोहर वर्मा की गोलियां मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड के पीछे कांग्रेसी नेता कपिल सोनकर को मास्टरमाइंड मानते हुए हत्या और षड्यंत्र रचने की धारा लगाते हुए आरोपी बनाया था। तभी से कपिल की कोतवाली पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी। सीएसपी राजेश रघुवंशी ने बताया कि कोतवाली और भवरकुआ थाना क्षेत्र में कपिल पर दर्ज मामलों में फरार होने के कारण कपिल पर इनाम घोषित किया गया है। कोतवाली थाना में एक हत्या के मामले में कपिल सोनकर फरार है। उसके लिए जो है 10,000 का उसकी गिरफ्तारी की सूचना देने वाले पर इनाम रखा हुआ है। कोर्ट ने भी वहाँ से 82-83 कार्रवाई पुलिस द्वारा करवाई जा रही है, वहाँ से फरार घोषित किया जा चुका है और इसकी गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को या गिरफ्तार करवाने वाले को पुलिस 10,000 रुपये का इनाम देगी। इस बाबत पुलिस ने पोस्टर छपाए। अमूमन पुलिस अपराधियों के पोस्टर्स नहीं लगवाती है, मगर कपिल सोनकर के मामले में पुलिस ने यह कदम क्यों उठाया है, ये बात अपने आप में अनूठी लगती है। बहरहाल पुलिस ने हत्या, षड्यंत्र, 25 आर्म्स एक्ट और अन्य कई धाराओं में दर्ज मामलों में फरार आरोपी और भाजपा के पूर्व मंत्री स्वर्गीय प्रकाश सोनकर के भतीजे कपिल सोनकर के नाम के इनामी पर्चे तो चस्पा करवा दिए हैं, मगर पुलिस ये बताने में असमर्थ है कि आखिर कपिल को हत्या के इतने महीने बाद भी क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा सका। सरकारी अस्पताल से चलने वाली निःशुल्क एम्बुलेंस के चालकों की मनमानी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। सरकारी अस्पतालों से निःशुल्क चलने वाली एम्बुलेंस के चालक मरीजों और उनके परिजनों से मुंह मांगे पैसे वसूल करने में लगे हैं। इस गोरख धंधे में अस्पताल के अधीक्षक से लेकर पूरा स्टाफ मिला होता है और इसके लिए बकायदा एक रसीद कट्टा भी होता है। ऐसे एक एम्बुलेंस चालक को गुरुवार रात मीडिया कर्मियों ने MY अस्पताल में पकड़ा, जिसने स्वास्थ्य मंत्री की फटकार सुनने के बाद मरीज के परिजनों को पैसे लौटाए। मरीजों को परेशानी न हो, इसके लिए राज्य शासन ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। लेकिन इस निःशुल्क सुविधा की आड़ में अस्पताल के कर्मचारी मरीज और उनके परिजनों से मुंह मांगा पैसा वसूल कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बीती रात सामने आया। दरअसल गुरुवार रात सनावत से एक मरीज को सरकारी एम्बुलेंस से MY अस्पताल लाया गया, जहां एम्बुलेंस के चालक रामचंद्र कुशवाहा ने मरीज के परिजनों से 1200 रुपए मांगे। जब परिजनों ने कहा कि गाड़ी तो निःशुल्क है, इस पर रामचंद्र उनसे विवाद करने लगा।
विवाद के बाद मजबूरन मरीज के परिजनों ने चालक को 1200 रुपए दे दिए। जब मामले की जानकारी मीडिया कर्मियों को लगी तो उन्हें देख चालक रामचंद्र भागने लगा। तब उसे पकड़कर उससे बात की गई तो उसने कहा कि यह तो शासन का नियम है, पैसे तो लगते हैं। गवर्नमेंट का काम है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं तो ड्राइवर आदमी, मेरे को मेरा अधिकारी जैसा कहेगा वैसा मैं करूँगा। एक बार के 1200 रुपए। कहाँ से लाते हो 1200? सनावत से इंदौर। और सनावत से कहीं और जाना हो तो भी 1200? भी जाए तो भी 1200, खरगोन जाए तो भी 1200। और ये पैसे कहाँ जमा करते हो आप? गवर्नमेंट के खाते में। कहाँ पर? सनावत में। चालक ने पैसे वसूली का रसीद कट्टा भी दिखाया। उसका कहना था कि उसे अस्पताल के अधीक्षक हंसा मैडम ने पैसे लेने को कहा है। मैडम है हंसा पाटीदार। अच्छा, तो उन्होंने बोल रखा 1200 रुपए लेने का? हाँ, वो तो गवर्नमेंट का नियम है। सब दूर खरगोन की गाड़ी भी, कसरावत की भी आएगी तो वो भी लेगी, सब दूर की लेगी। जब पूरे मामले को लेकर सनावत की अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हंसा पाटीदार से बात की तो उनका भी कहना था कि 1200 रुपए तो लगते हैं, जिसकी रसीद दी जाती है। नहीं, जबरदस्ती नहीं, यहाँ पे बाकायदा उसको रसीद मिलेगी अटेंडर को। नहीं, इसमें क्या है कि पैसे लगते हैं। नहीं, जबरदस्ती नहीं, यहाँ पे बाकायदा उसको रसीद मिलेगी अटेंडर को। रसीद कटती है ना, रसीद देते हैं वहाँ पे आके। रोगी कल्याण समिति में पैसा जमा होता है। जब पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र हार्डिया से फोन पर बात की गई तो उन्होंने चालक को फटकार लगाकर मरीज के परिजनों को पैसे वापस दिलवाए। वो मैडम है हंसा पाटीदार। तब एम्बुलेंस के सर जो नियम अनुसार गवर्नमेंट का जो है वही अपन ले रहे हैं और रसीद भी फाड़ रहे हैं और दे भी रहे हैं। हाँ तो अब मैं मैडम जी सर, मैडम से बात करके ना वापस दे देंगे अपन पैसे। अपने क्या करना है, अपन तो ड्राइवर आदमी है। हाँ, बिल्कुल। हार्डिया ने फोन पर चर्चा में बताया कि एम्बुलेंस तो निशुल्क है और अब वे इस मनमानी के खिलाफ अस्पताल अधीक्षक और स्टाफ पर कार्यवाही करेंगे। बहरहाल यह इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन इस तरह की मनमानी से मरीजों और उनके परिजनों को दो चार होना पड़ता है, लेकिन यह एक गंभीर मामला है और इसके लिए बाकायदा रसीद कट्टा भी अस्पताल के अधीक्षक ने उन्हें दे रखा है। बहरहाल अब देखना यह है कि अवैध तरीके से पैसे वसूलने वाले इस गिरोह पर स्वास्थ्य मंत्री क्या कार्रवाई करते हैं। मध्य प्रदेश में अब तक हुई इन्वेस्टर्स मीट में कुल 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, जिसमें से 1 लाख करोड़ के काम शुरू हो चुके हैं और जल्द ही 1.5 लाख करोड़ के काम शुरू होने वाले हैं, जबकि 1 लाख करोड़ के एमओयू कैंसिल कर दिए गए। ये बात उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एग्री बिजनेस मीट के बाद पत्रकारों से कही। 2 दिवसीय एग्री बिजनेस मीट के शुभारंभ के बाद उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में सहारा ग्रुप भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इसके अलावा आईटी की नई कंपनियों के लिए जमीन तलाशने के साथ ही 15 से ज्यादा बी और सी श्रेणी की कंपनियां प्रदेश में निवेश करने के लिए तैयार हैं, जिनके लिए जमीन तलाशी जा रही है। अब तक हुई इन्वेस्टर्स मीट का ब्यौरा देते हुए विजयवर्गीय ने बताया कि अब तक हुई इन्वेस्टर्स मीट में कुल 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, जिसमें से 1 लाख करोड़ के काम शुरू हो चुके हैं और जल्द ही 1.5 करोड़ के काम शुरू होंगे, जबकि 1 लाख करोड़ के एमओयू कैंसिल कर दिए गए। देखिए, कुल मिलाकर फूड प्रोसेसिंग में संपूर्ण उसकी बात करूंगा तो लगभग 3.5 लाख करोड़ के एमओयू हमारे हुए थे। उसमें से लगभग 1 लाख करोड़ के मैदान में आ गए हैं। 1.5 लाख करोड़ के ऐसे भी हैं जो अभी पाइपलाइन के अंदर है और लगभग 1 लाख करोड़ के हमने एमओयू कैंसिल कर दी। आज भी कुछ बात होगी, एमओयू साइन होंगे आज कुछ प्रारंभिक? अगर कुछ परिपक्व हो जाएंगे तो एमओयू हो सकते हैं साइन कल तक। कोल्ड चेन का अभाव है, बताते हैं फूड प्रोसेसिंग हमारे यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा अभाव है, इसीलिए हम पीपीपी बेस पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। हम कोल्ड चेन में भी लोगों को पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए आमंत्रित करेंगे। आईटी की कुछ कंपनी आ रही है, अमेरिकन कंपनी जो आपने बताया था, क्या उसकी स्थिति है? हाँ, अभी एक 2 दिन के अंदर ही कोलेब्रा करके एक यूएस बेस्ड कंपनी है, उसके लोग आ रहे हैं। हमने 2-3 जमीन उनके लिए आइडेंटिफाई की है और भी कम से कम 15-16 कंपनियां और है जो बी श्रेणी की और सी श्रेणी की है, जो 1000, 2,000, 3,000 एम्प्लॉयमेंट प्रदान करेगी। वे भी कंपनी आ रही है। एमपी में और कहीं आईटी के क्या प्रोजेक्ट लाने वाले हैं इंदौर के अलावा? भोपाल लोगों ने पसंद किया है। भोपाल में भी हमने 25 एकड़ जमीन एक यूएस बेस्ड कंपनी को दी है। उद्योग मंत्री ने बताया कि भोपाल और इंदौर में फिल्म जगत की हस्तियां निवेश करें, इसके लिए वह मुंबई में रोड शो भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई इन्वेस्टर्स सामने नहीं आया। अगर फिल्म की शूटिंग और फिल्म सिटी के लिए प्रदेश को कोई प्रस्ताव आता है तो प्रदेश में उनका स्वागत किया जाएगा।
उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण के साथ ही कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की संभावनाओं पर आधारित 2 दिवसीय एग्री बिजनेस इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ शुक्रवार को होटल फॉर्चून लैंडमार्क में हुआ, जिसमें प्रदेश के किसानों के साथ ही कुछ विदेशी मेहमान भी शामिल हुए। 2 दिवसीय एग्री बिजनेस मीट का शुभारंभ उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के पीके दास ने किया। मीट को संबोधित करते हुए पीके दास ने बताया कि मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अपार संभावना है, जो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। अगर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में यहां निवेश किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। The mandate that we have received from the Honorable Chief Minister, Honorable Industry Minister, and the vision of the state government is absolutely clear. They have given us a clear mandate to do all that is possible to bring investments into the state. उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी मीट के आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों से देश में सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा जा रहा है। प्रदेश सरकार ने किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली देकर उत्पादन बढ़ाया है। आज से 8 साल पहले निवेश के मामले में प्रदेश 27वें स्थान पर था, लेकिन अब 5वें स्थान पर है। मतलब हमारे यहाँ 1385 रुपये प्रत्येक किसान को गेहूं का मिल रहा है, पर हमारे पड़ोसी राज्यों में 1150 और 1200 की कीमत भी नहीं मिल रही। ये अंतर बता रहा मैं आपको। उसके कारण हमारे किसानों में संपन्नता आ रही है। हमारे यहाँ हमने एग्रीकल्चर का एरिया बढ़ाया 3 टाइम्स करके। बिजली हम गांव तक पहुंचाने लगे, किसानों को बिजली मिल रही है, उत्पादन बढ़ा, एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारी देश से ज्यादा हो गई। मेरा ख्याल है उपाधि 10.4 है हमारे ना, 10.4 है एग्रीकल्चर ग्रोथ। देश की ग्रोथ से एग्रीकल्चर ग्रोथ ज्यादा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारे यहाँ देश की ग्रोथ से ज्यादा है। हमें याद है हम जब सरकार में आए थे, जब हम इन्वेस्टमेंट में देश के अंदर 27वें स्थान पर थे, आज हम 5वें स्थान पर पहुंचे। बाद में पत्रकारों से चर्चा में विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में एग्रीकल्चर की ग्रोथ बहुत अच्छी है। आज प्रदेश में संतरे, केले, मिर्ची और चावल का उत्पादन बढ़ा है और प्रदेश की यह सभी चीजें देश भर में मशहूर है। इसलिए मीट में प्रदेश के किसानों और व्यापारियों को बुलाया गया ताकि वह फूड प्रोसेसिंग में निवेश कर लाभ उठा सके। 2 दिवसीय इस मीट में प्रदेश के उन किसानों को आमंत्रित किया गया जो कृषि की अत्याधुनिक तकनीक पर निवेश कर सकते हैं। साथ ही ऐसे किसानों को भी बुलाया गया जो परंपरागत खेती से हटकर मसालों और फल फूल की खेती भी अपना रहे हैं। 2 दिनों तक चलने वाली इस एग्री बिजनेस मीट में कुछ विदेशी इन्वेस्टर्स ने भी हिस्सा लिया। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रदेश के किसानों को एकजुट होकर काम करने और सरकार को किसानों के लिए बेहतर नीतियों की खासी जरूरत है, ये कहना है एग्री इन्वेस्टर मीट में आए कृषि विशेषज्ञों का। कृषि पर आधारित आयोजित सम्मेलन में देश भर के कृषक व निवेश की इच्छुक कंपनियां साझेदारी कर रही हैं। कृषि आधारित कंपनी ग्लोबल एग्री सिस्टम के चेयरमैन गोकुल पटनायक ने प्रदेश की कृषि की संभावनाओं पर अपने विचार रखे। पटनायक का कहना था कि मध्य प्रदेश में संभावनाएं अपार हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि वे योजनाएं और बेहतर बनाए, वहीं किसानों को भी एकजुट होकर काम करने की महती जरूरत है। मध्य प्रदेश की कृषि हालत बहुत अच्छी है। भगवान ने पानी भी दिया है और जमीन भी अच्छी जमीन है, उपजाऊ जमीन है। लोग भी काफ़ी काम के हैं और सुधार की जरूरत है। बट सुधार की पॉलिसी में थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है और लोगों को इनकरेज करना चाहिए, लोगों को एकजुट करना चाहिए। यूनियन जैसे मैंने कहा है पहले कि या तो कोऑपरेटिव या प्रोड्यूसर कंपनी बना के जब तक किसान इकट्ठे नहीं होते हैं उनको अच्छा भाव नहीं मिलेगा, तो इकट्ठा करना बड़ा जरूरी है। सत्र में वक्ता के तौर पर सोनिक बायोकेम लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गिरीश मतलानी ने भी अपनी बात रखी।
सेशन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए किसानों ने कहा कि अन्य राज्यों में प्रदेश सरकारों ने किसान को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई हैं, जिसके आधार पर प्रदेश के किसान चाहते हैं कि उन्हें भी उन्नत खेती किसानी के लिए भरपूर सहयोग मिले। 2 दिवसीय समिट में कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया सहित विभाग के आला अधिकारी और कंपनियों के बीच MOU को लेकर चर्चा की जाएगी। हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली के वकील को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिए जाने से नाराज हाईकोर्ट और जिला न्यायालय के वकीलों ने शुक्रवार को हड़ताल कर दी। दोनों अदालतों में काम करने वाले करीब 5000 वकीलों ने प्रतिवाद दिवस मनाया। हड़ताल से कोर्ट में कोई कामकाज नहीं हो सका। मध्य प्रदेश के 85,000 से अधिक वकीलों को अनदेखा करके दिल्ली के अभिभाषक अशोक गुप्ता को सीनियर एडवोकेट घोषित करने के विरोध में शुक्रवार को हाईकोर्ट और जिला कोर्ट के वकीलों ने हड़ताल कर दी। वकीलों ने कोर्ट परिसर में जमकर नारेबाजी भी की। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, न्यायिक तानाशाही। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा का कहना था कि वकीलों का यह विरोध प्रदेश से बाहर के वकील को सीनियर एडवोकेट घोषित करने को लेकर है। सीनियर अधिवक्ता उसको नियुक्त किया जाता है जिसके कि पूरे जिले और उच्च न्यायालय से लेके उसने प्रदेश भर में काम किया हो। अधिवक्ता संघों की राय ली जाती है, लेकिन ये सबको हटाकर मध्य प्रदेश की अनेकों प्रतिभाओं को रोककर दिल्ली के अधिवक्ता अशोक गुप्ता को लागू कर दिया गया। गौरतलब है कि जब वकील न्यायिक कार्य नहीं करते हैं तब जिला कोर्ट, परिवार न्यायालय और उपभोक्ता फोरम में विचाराधीन सैकड़ों केस की तारीख आगे बढ़ जाती है, जिसके कारण पक्षकारों को भारी परेशानी होती है। शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई जारी है। निगम के अमले ने शुक्रवार को भी अवैध होर्डिंग्स को ध्वस्त करने का सिलसिला जारी रखा। निगम के अमले ने शुक्रवार को आसाराम बापू चौराहे से लेकर रिंग रोड तक तोड़फोड़ अभियान चलाया। अभियान के दौरान होर्डिंग्स के साथ ही एंगल और सामानों को जब्त किया गया। कार्रवाई के भय से अवैध होर्डिंग्स माफियाओं ने स्वयं अपने होर्डिंग्स हटा लिए। निगम राजस्व समिति के प्रभारी चंदू शिंदे के अनुसार 5 दिनों की कार्रवाई में निगम ने 150 से ज्यादा होर्डिंग्स जब्त किए हैं। विज्ञापन एजेंसियों ने भी बड़ी संख्या में होर्डिंग्स हटाए हैं। शिंदे के अनुसार अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। शुक्रवार को जैनग्रंथ.com नामक वेबसाइट पर भगवान परशुराम सहित कई देवी देवताओं के बारे में अनर्गल टिप्पणी को लेकर आक्रोशित ब्राह्मण समाज के लोगों ने वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाने और प्रकाशक पर प्रकरण दर्ज करवाने की मांग को लेकर SSP ऑफिस पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। शुक्रवार को जैन समाज की वेबसाइट पर भगवान परशुराम पर की गई अनर्गल टिप्पणी को लेकर समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर SSP को ज्ञापन दिया। सर्व ब्राह्मण युवा परिषद के पंडित विकास अवस्थी और अनूप शुक्ला ने जैनग्रंथ.com नामक वेबसाइट का विरोध किया है। साथ ही साइबर एक्ट के तहत अधिकारियों से कार्रवाई करने की मांग भी की है। समाज की युवा परिषद ने कहा कि जैन समाज की इस वेबसाइट को 15 दिन में बंद न करने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। परशुराम के जन्मस्थल जानापाव से दीप प्रज्वलित कर समाज के लोग पैदल कोटा जाएंगे और वहां पहुंचकर परिषद उग्र प्रदर्शन कर संचालक का विरोध करेगी। अपराधियों के साथ साथ चोरों के हौसले भी लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। गुरुवार को फिर चोरों ने एक सोने फ्लैट को निशाना बनाते हुए 2 लाख नकदी सहित 40 तोले सोने पर हाथ साफ कर दिया। घटना संयोगितागंज थाना क्षेत्र के विशाल टावर की है। यहाँ चौथे माले पर रहने वाले सुभाष सिरसिया दोपहर में अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल गए थे। करीब 3 घंटे बाद लौटने पर घर का सामान बिखरा और अस्त व्यस्त मिला तो उन्हें मामला समझने में देर नहीं लगी। सुभाष के मुताबिक चोर उनके घर से 2 लाख रुपए नगद और करीब 40 तोला सोना ले उड़े। को लेकर हॉस्पिटल गया था, ताला लगा के गया था घर पर, जो उसकी तबीयत खराब हो रही थी, उसको वहाँ एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में। 1 बजे में लेके गया था, 4:30 बजे आया तो यहाँ घर का गेट का ताला टूटा हुआ पड़ा हुआ मिला मुझे। अंदर गया तो पूरा ताले टूटे हुए थे, अलमारियों के सारा सामान गायब था। कितना केस था आपका? 2,02,000 केस थे, लगभग 40 तोला सोना था। आपने पुलिस को सूचना की? पुलिस को सूचना करी मैंने, थाने भी गया, फ़ोन पे भी सूचना करी, थाने गया, वहाँ थाने पे भी, वहाँ से फिर FSL टीम आई, उन्होंने फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए हैं, जांच कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार चोरी में किसी परिचित व्यक्ति का हाथ होने की संभावना है। फिलहाल संयोगितागंज पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
व्हाइटनर और गांजे के नशे में धुत होकर वारदात करने की नीयत से घूम रहे बदमाशों का सामना करते हुए रहवासियों ने एक बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने एक चाकू भी जब्त किया। MIG थाना क्षेत्र के रुस्तम का बागीचा में बीती रात 5-6 बदमाश नशे में धुत होकर पहुंचे। बदमाश यहां किसी वारदात को अंजाम देने आए थे, लेकिन बदमाश किसी वारदात को अंजाम देते उससे पहले ही क्षेत्रीय रहवासियों ने बदमाशों की घेर कर पुलिस को सूचना दे दी। रहवासियों ने बताया कि यह बदमाश व्हाइटनर और गांजा पीने के आदी हैं। व्हाइटनर पीते हैं, मतलब गांजा पीते हैं, एक सोनू करके एक भूत करके, और भी नहीं मालूम नहीं मेरे को। कितने लोग टोटल, कितने लोगों का ग्रुप है? कम से कम साथ में ही घूमते हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक बदमाश सोनू को चाकू सहित पकड़ लिया, जबकि सोनू के साथ आए अन्य बदमाश पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। MIG पुलिस ने चाकू के साथ पकड़ाए बदमाश पर आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उसके अन्य साथियों की तलाश शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BTV न्यूज के साथ। नमस्कार। मनोहर वर्मा हत्याकांड में फरार गुंडे कपिल सोनकर के पुलिस ने चस्पा करवाए पोस्टर्स। 10,000 का इनाम भी किया घोषित। वर्ष 2011 में करवाई थी हत्या। 3.5 लाख करोड़ के MOU में से 1 लाख करोड़ के MOU हुए निरस्त, बाकी पर हो रहा काम, कहा उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। एग्री बिजनेस समिट का भी किया शुभारंभ। सरकारी एम्बुलेंस के चालक की मनमानी, मरीज के परिजनों से वसूले 1200 रुपए। अस्पताल अधीक्षक भी शामिल। स्वास्थ्य मंत्री की फटकार के बाद लौटाए रुपए। अपराधियों के साथ साथ चोरों के भी हौसले बुलंद। बीती रात सुने फ्लैट को बनाया निशाना। 2 लाख रुपए नकद सहित 40 तोले सोने के जेवर पर किया हादसा। और प्रदेश से बाहर के वकील को सीनियर वकील का दर्जा दिए जाने से खफा वकीलों ने की हड़ताल। कामकाज हुआ प्रभावित।